गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में स्टडी करेंगे। मैटर होता क्या चीज़ है? मैटर का मतलब होता है वे सारी चीज़ें जो अपना स्पेस घेरती है, उसके रखने के लिए उसको स्पेस चाहिए, उसमें क्या हो, वेट हो, उसमें भार होना चाहिए। वे सारी चीज़ें यूनिवर्सल के अंदर क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। अब मैटर में अपन देखें तो सारी की सारी चीज़ें जो भी आप देखते हो वो सारी की सारी चीज़ों को अपन बोलते हैं मैटर, क्योंकि उनमें किसी न किसी में वेट होगा, वो स्पेस को भी घेरेगी। तो मैटर की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं अपन? मैटर हैव वेट एंड ऑक्यूपाइड द स्पेस, यानी वो ऑक्यूपाइड स्पेस को भी घेरेगा, उसके साथ ही उसके अंदर क्या होगा, वेट मौजूद होगा। अब मैटर में है, फर्स्ट अपन को पढ़ना है कि मैटर की स्टेट कौन कौन सी होती है। मैटर की स्टेट कौन कौन सी होती है? तो मैटर को अपन ने थ्री टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। मैटर ऑफ स्टेट, मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इसका मतलब यानी कोई सा भी मैटर होगा उसको अपन तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करें, या तो वो हो गया सॉलिड, या लिक्विड, या फिर वो कैसा होगा, गैस होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में अपन देखें, अपना पेन है, टेबल है, चेयर है, ये सारी चीज़ें क्या है, सॉलिड है। आपको लगता है हार्ड है, तो ये किस में आ जाएगी, सॉलिड के अंदर। लिक्विड्स के अंदर सारे के सारे लिक्विड फॉर्म्स आ जाएंगे, ऑयल है, मिल्क है, घी है, वाटर है, ये सारे के सारे लिक्विड में आ जाएंगे। गैसेस के अंदर आप जानते हो सारी की सारी गैसेज आ जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारी की सारी गैसेज। तो मैटर के अंदर अपन उनको तीन चीज़ों के अंदर क्लासीफाई उसको अपन ने कर रखा है। अब देखो आगे क्या है, देयर दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी बदल सकते हैं बाय द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर, टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आइस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द सॉलिड टू अ लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यानी अपन किसी भी मैटर के अंदर इंटर कन्वर्टेबल कर सकते हैं अपन किसी भी मैटर को, चाहे वो सॉलिड हो तो उसको अपन गैस में कन्वर्ट कर दें, गैस में भी किया जा सकता है, और उसको सॉलिड के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है उसने आइस, क्या दे रखा है, आइस। अब आइस की बात करें तो अपन आइस को अपन क्या करते हैं, उसको थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो वो किस में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। उसको थोड़ा और टेम्परेचर देंगे अपन तो क्या हो जाएगा, वो वाटर से वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी गैसेस फॉर्म में अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी अपन किसी भी स्टेज को उसके प्रेशर, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी स्टेज को अपन क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज़, इन तीनों चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या चीज़ें हैं। अपन ने तीन चीज़ पढ़ी है, कोई सा भी मैटर होगा वो या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या फिर गैसियस फॉर्म के अंदर उपस्थित होगा। अब देखो यदि अपन सॉलिड की बात करें तो शेप एंड वॉल्यूम, अब उनका शेप और वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। कैसा होगा उनका शेप और वॉल्यूम, फिक्स होगा। जैसे अपन बात करें एक स्टोन की बात करें, पत्थर की बात करें, तो वो अपना शेप क्या चेंज करता रहता है, नहीं चेंज करता है, तो उसका शेप और साइज़ क्या होगी, एक फिक्स होगी। लिक्विड में क्या होगा, नो फिक्स शेप बट हैज़ वॉल्यूम, यानी उनका वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स होगा, लेकिन उसका शेप जो होगा वो क्या होगा, चेंजेबल होगा। जैसे अपन वाटर की बात करें, लिक्विड ही है, तो लिक्विड में क्या है, उसको यदि अपन ग्लास में रखेंगे तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, ग्लास की तरह हो जाएगी। प्लेट के अंदर रखेंगे तो प्लेट की जैसी दिखाई देने लगेगा।
उसका परिवर्तन हो रहा है, उसकी शेप में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। इसलिए उसका क्या होता है, शेप, वॉल्यूम तो उसका फिक्स रहता है। पानी यदि 1 लीटर है तो इसका मतलब 1 लीटर ही है, लेकिन उसका शेप कंटेनर के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब गैसियस की बात करते हो तो गैसियस में क्या होता है, नाइदर डिफाइन द शेप और नॉर वॉल्यूम, यानी उसका ना वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही उनका क्या होता है, शेप कोई फिक्स होता है। इसके बाद आती है एनर्जी की बात। एनर्जी क्या होती है, सॉलिड के अंदर कैसी होती है, लोएस्ट होती है। कैसी होती है, लोएस्ट होती है। इसी कारण उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास रहते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शन रहते हैं। और लिक्विड के अंदर कैसे रहते हैं, मीडियम साइज के रहते हैं, ना ज़्यादा हाई होते हैं ना ज़्यादा ही लो होते हैं। अब इसी प्रकार से अपन गैसियस की बात करें तो उनकी क्या होता है, एनर्जी लेवल उनमें बहुत ज़्यादा होता है। कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, भागते रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स उनमें बहुत कम पाया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी, यानी उनको दबाया जा सकता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है उस चीज़ को अपन दबाएं तो वो क्या दबता है या नहीं दबता है। सपोज अब सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर कैसा होता है, डिफ़िकल्ट। कैसा होता है, डिफ़िकल्ट, यानी कोई स्टोन है उसको दबाओगे तो क्या दबेगा, नहीं दबेगा, तो वो कैसा है, सॉलिड के अंदर। लिक्विड के अंदर नियरली डिफ़िकल्ट, यानी अपन लिक्विड को थोड़ा दबा सकते हैं, इतना नहीं, जब सॉलिड में तो बिल्कुल ही नहीं दबा सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। लिक्विड में थोड़ा कर सकते हैं। और गैसियस फॉर्म के अंदर बहुत इजीली अपन गैसियस फॉर्म के अंदर क्या हो सकता है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स में क्या बताएंगे अपन, रेगुलर एंड क्लोजली अरेंज। जो भी सॉलिड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम अरेंजमेंट उनका कुछ इस प्रकार से होता है। अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है उनका, जैसे कि ये देखो आप, इसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, पास पास एकदम नज़दीक नज़दीक दिख रहे हैं आपको उनको, सॉलिड के अंदर। और ये कैसा है अपना, लिक्विड फॉर्म है। ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म। इसमें क्या जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, थोड़े थोड़े दूर है, बीच बीच में क्या है, इनके बीच में गैप है। ये है गैसियस फॉर्म है। गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स कितने बहुत दूर दूर दिखाई अपन को दे रहे हैं। इस प्रकार से ये अरेंजमेंट होता है कि इनका, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म के अंदर। तो अपन ने देख लिया अरेंजमेंट। सॉलिड में कैसा था, रेगुलर था और क्लोजली अरेंज्ड थे। लिक्विड के अंदर कैसे थे, रैंडम और लिटिल स्पेसली अरेंज, यानी उसमें थोड़ा थोड़ा गैप स्पेस अपन को दिखाई दे रहा था। इसके बाद गैसेस की फॉर्म की बात करें तो उसमें क्या होता है, स्पेस रैंडमली और मोर स्पेसली अरेंज, यानी उनमें बहुत ज़्यादा गैप अरेंजमेंट दिखाई दे रहा था। और फ्लूइडिटी यानी फ्लो होने की क्षमता होती है। कैन नॉट फ्लो, सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं हो पाता है। यानी एक अपन स्टोन की बात भी करके चले तो स्टोन क्या उसको रख देंगे तो क्या वो नीचे फैल जाएगा, नहीं फैलता है। लिक्विड की बात करें तो क्या होता है, फ्लो फ्रॉम हाई टू लो लेवल, यानी जो भी लिक्विड होगा, लिक्विड फॉर्म होंगे वो सारे के सारे क्या फॉर्म्स होंगे, हाई लेवल से लो लेवल के ओर फ्लो होते हैं। गैसियस फॉर्म के अंदर फ्लो इन द ऑल डायरेक्शन। इसके अंदर लिक्विड में तो क्या होता है, हाई लेवल से लो लेवल की ओर इनका फ्लो होता है। लेकिन गैसियस फॉर्म के अंदर फ्लो इन ऑल डायरेक्शन के अंदर कोई सी भी डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर सकते हैं। अब आता अगला मूवमेंट की बात। तो सॉलिड के अंदर नेग्लिजिबल होता है, उसमें सॉलिड में कोई भी प्रकार का मूवमेंट पाया नहीं जाता है। और लिक्विड के अंदर डिपेंड ऑन द इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, यानी लिक्विड जो फॉर्म है उसके अंदर उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसमें मूव होता है। यदि कोई, जैसे अपन करें पानी और शहद की बात करें, हनी की, तो पानी को यदि अपन ढोलते हैं तो क्या होता है, फ्लो होकर बाहर जाता है। लेकिन इसी को यदि अपन शहद के रूप में देखें, शहद को डालें, हनी को डालें, तो क्या फ़्लो होता है, फ़्लो होने में वो उसको टाइम लगता है। वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी पे। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि लिक्विड होता है उसके अंदर मूवमेंट पाया जाता है, सॉलिड के अंदर बिल्कुल भी वो नहीं होता है। गैसियस के अंदर क्या होता है, फ्री कंस्टेंट ऑफ द रैंडमली, और गैसियस फॉर्म में वो फ्लो मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें
तो सॉलिड के अंदर अपन ने देखा था अभी डायग्राम में, उसके अंदर स्पेस कैसा होता है, बिल्कुल ही लेस होता है, यानी बिल्कुल ही बहुत कम होता है। और लिक्विड के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस की बात कर रहे हैं। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, अब अट्रैक्शन फोर्स और स्पेस ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही मान के चलो आप, यानी दो मॉलिक्यूल एकदम पास पास में है, यानी अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है। और मॉलिक्यूल्स यदि दूर दूर है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में बहुत कम है। तो अपन ने देखा ही था, इसके अंदर देखो, सॉलिड के अंदर देखा था, तो सॉलिड के अंदर क्या था, स्पेस बहुत था ही नहीं, और गैसियस फॉर्म के अंदर पर्टिकुलर पार्टिकल्स के बीच में क्या स्पेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी इसके अंदर गैसियस फॉर्म के अंदर अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल कम है, और सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास होते हैं। फिर आता है अपनी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है किसकी, सॉलिड की, इसीलिए वो क्या कर नहीं पाता, मूव नहीं कर पाता। लिक्विड के अंदर वो मीडियम साइज़ की होती है, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन गैसेस के अंदर बात करें, डेंसिटी बहुत ही मिनिमम होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए वो क्या होता है, मूव कर जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न का मतलब होता है अधिक डेंसिटी से कम डेंसिटी की और मॉलिक्यूल्स का मूव करना, उसको बोलते हैं अपन डिफ्यूज़न। तो सॉलिड के अंदर तो मूव कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं, इसलिए वो आगे से आगे जा नहीं सकते हैं। लिक्विड के अंदर क्या होता है, डिपेंड बहुत अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, मूव, डिफ्यूज़न उसमें बहुत कम हो पाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है तो वो डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसी प्रकार से गैस की बात करें तो गैस में मैक्सिमम पाया जाता है डिफ्यूज़न। अब आज अपन ने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ी, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि सॉलिड किसे बोलेंगे, लिक्विड किसे बोलेंगे, गैस किसे बोलेंगे, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, इनमें अरेंजमेंट कैसा होता है, अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ा। अब इनको समरी रूप में अपन देखते हैं, तो एक सॉलिड का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उसके हिसाब से देख लो एक बार। जैसे सॉलिड के अंदर मैंने ले लिया कोई स्टोन ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एक स्टोन ले लिया। और लिक्विड के अंदर मैंने ले लिया वाटर, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, वाटर। और गैसेस के अंदर अपन ने ले लिया कोई सी भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई सी भी अपन ने गैस की बात कर ले अपन। तो अब इन तीनों में डिफरेंस देख लो एक बार, इन तीनों में डिफरेंस देख लो। तो क्या था, सॉलिड के अंदर सारे के सारे क्या था, शेप और वॉल्यूम उसका क्या था, फिक्स था। एनर्जी लेवल क्या थी, सॉलिड के अंदर लोएस्ट थी। और कंप्रेसिबिलिटी क्या थी, डिफ़िकल्ट होती थी, उसमें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के थे, अरेंजमेंट उनका बहुत ही क्लोजली था, और इसमें कैन फ्लो नहीं हो सकते, कैन नॉट बी फ्लो। मूवमेंट नेग्लिजिबल, यानी बिल्कुल ही नहीं होता है मूवमेंट। स्पेस वेरी लेस होता है इसके अंदर, पार्टिकल स्पेस। और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वो भी मैक्सिमम होता है, डेंसिटी मिनिमम होती है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न नेग्लिजिबल होता है। तो ये तीनों के तीनों में डिफरेंस है। अब इस चीज़ की मैं PDF डाल दूंगा, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ओके।